Hello, students. How are you all? I hope everyone is doing well. Students, today I am going to teach you chapter 9. Our chapter name is Pronouns 1. In this chapter, पेज नंबर आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोनाउंस जो होता है नाउन किस जगह पे काम आने वाला होता है। और पेज नंबर 44 है ये। और जैसे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली नोट द वर्ड्स इन इटालिक्स। ठीक है, डेफिनेशन देखिए इसमें। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ में आता है। अब यहाँ सिर्फ हमने प्रीवियस क्लासेस में भी प्रोनाउन पढ़ा है, उसमें जो सेम है जैसे कि चेंज सम ऑफ द नाउन इनटू प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। कुछ एक्सरसाइज देख के हमें समझ आएगा। जैसे कि द गर्ल sang sweetly, the people listen to her। अब देखिए गर्ल के लिए यहाँ हर यूज़ में आया है बिकॉज यहाँ हमें पता है कि गर्ल जो है एक बार गर्ल इज़ ए नाउन, देन हर इज़ ए प्रोनाउन। अब यहाँ द पीपल वापस से जब है तो पीपल की जगह यहाँ पे दे आ गया। दे लाइक्ड द गर्ल की वजह यहाँ अब दे लाइक्ड हर यूज़ में लेंगे, ज़्यादा बेटर है। These soldiers are wounded. They must go to hospital. अब यहाँ पे देखिए एक बार सोल्जर्स यूज आ गया, नाउन है, और दी सोल्जर्स की जहाँ प्रोनाउन यूज में आया दे। A boy saw a mango on the tree. He plucked the mango. Boy की जगह नाउन, बॉय इज ए नाउन। और अब नेक्स्ट टाइम जब आपको द बॉय लगाना होता है तो वहाँ आपने ही यूज़ में लिया है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि जैसे कि राम ने आम खाया, राम पेड़ पे चढ़ा, राम वापस उतरा, तो इस जगह से हम ज़्यादा यूज़ में ठीक ही लगेगा कि राम ने आम खाया और वह पेड़ पे चढ़ा, वह वापस नीचे उतरा। तो यही प्रोनाउन है, जैसे कि राम की जगह पे प्रोनाउन वह हो गया, मीन्स ही हो गया। जैसे कि कोई भी गज़ल सा अतुल, ठीक है। अब गज़ल की जगह यहाँ प्रोनाउन शी आया है। शी कॉल्ड आउट टू अतुल। अतुल आंसर्ड गज़ल, गज़ल की जगह अतुल आंसर्ड, अतुल आंसर्ड हर की जगह भी गज़ल सा अतुल। शी कॉल्ड आउट टू अतुल, ही आंसर्ड हर। और गज़ल एंड अतुल की जगह दे वेंट अलोंग टुगेदर। तो यहाँ अतुल की जगह भी आप ही यूज़ में ले सकते हैं, ही आंसर्ड हर। गज़ल ने अतुल को देखा, वह उस, और गज़ल कॉल्ड आउट टू अतुल, तो शी कॉल्ड आउट टू हिम ज़्यादा बेटर है, शी कॉल्ड आउट टू हिम। और उसके बाद में ही आंसर्ड हर और दे वेंट अलोंग टुगेदर। अब नेक्स्ट है प्रोनाउन दैट आर यूज टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और ग्रुप और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इंक्लूड्स आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या ग्रुप को इंडिकेट करती हो, बताती हो, पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में पता क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। अच्छा, अब देखिए when we talk about ourselves, our opinions and the things that happens to use, we generally speak in the first person. अब यहाँ देखिए आई एंड वी आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, मी एंड अस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। आई और जो वी है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ में आता है। सब्जेक्ट मीन्स स्टार्टिंग, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड, और वही मी और जो अस है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें यूज़ में आता है। आई और मी जो है वो सिंगुलर नंबर है और वी एंड अस जो है वो प्लूरल नंबर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि डिड यू आस्क अबाउट अब्दुल और मी,
Shohrab and I went to the station. Will you let Hari and ये जो है यहाँ पे दो चीज़ें नहीं थी, मैं खुद इसे रब करना भूल गई. Will you let Hari and I go to the cinema? Hari and I, will you let Hari and I, me हटेगा, Hari and I go to the cinema. आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मी नहीं आएगा, लेकिन मैं वीडियो में रब करना ही भूल रही थी. और who is stronger, you or me? I bought this bicycle for me, not for you. Sit here between Rama and me. My sister and I had a nice dinner. Between you and me, it is not true. अब देखिए we और us से आपको उसको फिल करना है. Have they done better than we have? और the teachers punished us more than the other boys. ये सब pronouns है. They are richer than us. R की बजाय us यूज में आएगा. Mother gave us more mangoes than she gave to Hari and Shia. अब ये जो एक्सरसाइज 2 है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई. इसमें सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा सी में जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वो यू शुड डू करेक्शन. अब यहाँ से अब नेक्स्ट देखिए. अब नेक्स्ट जो है second person. The second person point of view belong to the person or people being addressed. This is the you perspective. जैसे you are late Riya, I will punish you all, you are late boys. We observe that you in 1 and 3 is used as a subject. इसमें देखिए 1 और जो 3 है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज में है. सब्जेक्ट मीन्स जो सेंटेंस का स्टार्टिंग जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है. लेकिन जो 2 and 4 वाला है आई विल पनिश यू और आई विल पनिश यू ऑल, ये जो है आपके ऑब्जेक्ट में. ये देखिए पीछे आया सेंटेंस में यू और यू ऑल. तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वी यूज वेदर वी स्पीक टू 1 person or more person than 1. Note carefully that you always take a plural verb. You are mistaken, my boy. You are mistaken, my boys. The third person points of view belongs to the person or people being talked about. The third person pronoun कौन कौन से होते हैं आपको मैं क्लियर कर दूं. He, him, she, her, it, they और them. He is ill. I often go to see him. She is ill. I often go to see her. ये देखिए थर्ड प्रोनाउन हो गया है. He, she और her, it, him. ये जो है ये थर्ड प्रोनाउन है. ही शी एंड दे आर यूज एज सब्जेक्ट. वही वाली बात है कि ही शी और जो है वो सब्जेक्ट यानी वर्ब के सेंटेंस जो है उसके स्टार्टिंग में आएगा यूज में. और जो कि ये ऑब्जेक्ट है हिम, हर, दैम, ही का प्रोनाउन है तो ये जस्ट इसके मतलब बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह काम में आएगा. फिल इन each blanks with personal pronoun. Choose from the brackets. Where is Simran? I want to see her. अब देखिए सिमरन इज ए गर्ल, सो यहाँ प्रोनाउन हर लगाया है. ये थर्ड पर्सन है. दे सेंड फॉर यू एंड हर. कॉल सेम, आई मस्ट स्पीक टू हिम. बॉय के लिए ही और हिम यूज में आएगा और गर्ल के लिए शी और हर यूज में आएगा. ये आप बात ध्यान रखिएगा. टेल देम टू गो अवे. अब ये देखिए प्रोनाउन ही, हिम आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर और शी, हर आर फेमिनिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर. देखिए ही और हिम जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी ये किसी भी आदमी के लिए जो जेंडर है वो आदमी के लिए आता है. सिंगुलर नंबर होता है, मैस्कुलिन जेंडर है, किसी बॉय के लिए यूज़ में आता है ही और हिम. और शी और हर जो है वो किसी भी गर्ल के लिए यूज़ में आता है और ये फेमिनिन जेंडर है और ये भी सिंगुलर नंबर में होता है. लेकिन दे, देम और ऑफ कॉमन जेंडर, दे और जो देम है वो गर्ल के लिए भी यूज, गर्ल्स बिकॉज ग्रुप जो है ग्रुप के लिए जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं और ये कॉमन जेंडर है. ये इसमें गर्ल या बॉय दोनों में से कोई भी हो सकता है. और इट है जो न्यूट्रल जेंडर है और ये एक सिंगुलर नंबर में होता है. अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी. जैसे कि द बॉय पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड. बॉय है तो आपने देखा यहाँ पे ही यूज में आया. यू कैन सी
इन दिस सेंटेंस द बॉय पास्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ ये तो नहीं बोला गया ना कि द बॉय पास्ट बिकॉज द बॉय वर्कड हार्ड, ये बड़ा अजीब लगता है सेंटेंस, लेकिन और इसे ज़्यादा बढ़िया और कंफर्टेबल बनाने के लिए आप प्रोनाउन यूज में लेते हो। जैसे कि द गर्ल पास्ट बिकॉज शी वर्कड हार्ड। अब इसमें भी ये देखिए ना कि द गर्ल बोला, लेकिन प्रोनाउन यूज में लिया गया बिकॉज जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, ज़्यादा ठीक लगता है। अब आप इसी तरह से ये जो सारे हैं एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5 पे आएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ पर्सनल प्रोनाउन इन एग्रीमेंट विथ देयर नाउन। द डॉग वॉज हंग्री सो आई फीड इट। I looked for my camera, but could not find it. When the dog barked at Kashi, she ran as fast as she could. I have 3 sisters. They are all good singers. Abdul met Ali. They talked for an hour. Zara has a pet dog. She likes to play with it. ये हो चुका है आपका एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप पॉजेसिव नाउन्स जो होता है वर्ड्स विच शो पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन और थिंग टू अनदर पर्सन और थिंग आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। देखिए कोई भी जो है वर्ड किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो दिखाता है तो वो होता है पॉजेसिव नाउन्स। जैसे कि दिस पेन इज जॉन्स, इट इज हीज। ये जो पेन है ये किसका है? जॉन का है और ये उसका है। हुज कार इज दिस? इट इज अवर्स। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पॉजेसिव। अब यह देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन यूजुअली फॉलो द नाउन्स दे आर रेफर टू, दे आर नेवर कम बिफोर द नाउन्स। और सबसे बढ़िया है एपोस्ट्रोफ्स आर नॉट यूज्ड इन पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आप यहाँ देखिए सर्कल द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। माई बैग इज हैवियर देन योर्स। ये जो योर्स है ये गलत पे टिक लगा हुआ है। योर्स जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि योर्स पे जो फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो योर्स है वो आपको पॉजेसिव नाउन में टिक लगाना है। ये बाय मिस्टेक हुआ है ये भी। तो आप योर्स जो है फर्स्ट वाले पे टिक लगाएंगे। द बैग इज हैवियर देन योर्स, क्योंकि इसके अंदर एपोस्ट्रोफ जो है वो यूज में नहीं आता। ये हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। दी शूज आर माइन, द केट इज देयर्स, द फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माइन, the house with the yellow windows is ours, this book is hers, can I have your pen, mine, is it not working। इस तरह से होगा। अब ये है दिस बुक इज यू की जगह भी आप यहाँ पे योर्स आएगा और एपोस्ट्रोफ यूज में नहीं आएगा। देन यू कैन रिमूव दिस एपोस्ट्रोफ्स। ठीक है। द बॉल इज माइन, द ब्लू कार इज आवर्स, द रिंग इज हर्स। अब इस तरह से होने के बाद में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फोकस अटेंशन ऑन द नाउन्स दैट आर रिप्लेसिंग। जो कि द बॉय इज बिजी विथ वर्क, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज योर्स अपॉइंटमेंट लेटर, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है अब देखिए अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन सर्कल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको ये जो मैं पूरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बाद में सॉल्व करके बताऊंगी, यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे तो अंडरलाइन करना है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर सर्कल लगाना है। जैसे कि द बॉय इज़ बिजी विथ वर्क है तो दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और दिस बॉय इज़ बिजी विथ वर्क तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि इट विल बी सीन दैट दिस दैट दीज एंड दोज व्हेन प्लेस्ड बिफोर ए नाउन बिकम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो हो गया दिस दैट दीज एंड दोज।
तो और डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब जैसे कि नो नीड टू फियर दैट, तो दैट इज कॉल्ड डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट विल बी सीन दैट, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो है डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जगह यूज में आता है। अब आई थिंक आपके एक्सरसाइज 8 तक तो कंप्लीट हो ही चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इस जो एक्सरसाइज है वो मैं PDF बना के सेंड कर दूंगी। और गुड बाय।